नमस्कार साथियों, महात्मा गांधी का सपना था कि ग्राम पंचायतों को समृद्ध किया जाए और उन्हें पर्याप्त अधिकार दिए जाए। परिणाम स्वरूप भारतीय संविधान में त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था की गई। लेकिन उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो चुके हैं, लेकिन न ही राज्य सरकार और न ही राज्य निर्वाचन आयोग इस पर कोई स्पष्ट जानकारी दे रहा है। तो ग्राम पंचायत चुनाव में हो रही देरी के खिलाफ संघर्ष कर रहे पंचायत अधिकार संघ के एडवोकेट अमन त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमन त्रिपाठी जी का संगठन सड़क से लेकर कोर्ट तक लड़ाई लड़ रहा है। बहुत बहुत स्वागत है अमन जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं पहले तो अपने सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं और पंचायत चुनाव के लिए जो संघर्ष हम लोग कर रहे हैं वो लगातार जारी है। अमन जी आपसे शुरू से एकदम शुरुआत करते हैं कि आपका संगठन जो है किस तरह और कब से ये लड़ाई लड़ रहा है। जैसा कि हमारा संगठन जो है पंचायत चुनाव में जब ऐसे आसार दिखे कि कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव में देरी होगी, पंचायत चुनाव समय पर नहीं होंगे, जी। तो हमने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को एकत्र किया और पंचायत अधिकार संघ का निर्माण किया इस पंचायत चुनाव जल्द कराओ की मुहिम को लेकर। जी। अच्छा और आपको क्या ये लगता अप्रैल से जी शुरुआत करी है। पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो चुका है, इसके पीछे का कारण क्या लगता है कि सरकार जानबूझ करके चुनाव नहीं कराना चाहती या प्रशासनिक कोई मजबूरी है सरकार के पास। नहीं, जैसा कि मैं जब से इस मिशन में लगा हुआ हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ, हमने राज्य निर्वाचन आयोग, पंचायती राज निदेशालय तमाम जगह पर जाकर ज्ञापन दिए और तमाम तरीके के कार्यक्रम किए, जिसमें ये स्पष्ट हो गया कि प्रशासनिक तैयारी पूरी तरीके से पूर्ण है। जी। और जब भी हम राज्य निर्वाचन आयोग जाते हैं तो वहां पर स्पष्ट रूप से हमें यही कहा जाता है कि सरकार पंचायत चुनाव कराने का आदेश कर दे, हम तत्काल पंचायत चुनाव करा देंगे। तो इससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरीके से तैयार है, इसमें सिर्फ राजनीतिकरण और अपने व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ के लिए पंचायत चुनाव को टाला जा रहा है। क्या ये पंचायत चुनाव का कनेक्शन विधानसभा 2027 से जुड़ा हुआ आपको प्रतीत हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी जल्दी ही में केशव मौर्य जी ने बयान दिया ना कि हम पंचायत चुनाव नहीं करवा पाएंगे, विधानसभा करवाएंगे। तो जी। कहीं ना कहीं उनका कुछ तो अपना कनेक्शन है, इसलिए इस तरीके के बयान भी आ रहे हैं सामने। अच्छा आप लोग अमन जी कोर्ट भी गए हैं, पीआईएल भी आप लोगों ने दाखिल किया है, कोर्ट में आपकी प्रमुख दलीलें क्या हैं। हमारी पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जो है वो जल्द से जल्द संपन्न कराई जाए, क्योंकि जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके खिलाफ है। पंचायत का जी। चुनाव 5 वर्ष का होता है, उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो वो व्यवस्था के खिलाफ काम हो रहा है। इसलिए हम न्यायालय गए और न्यायालय में यही मांगे कि पंचायत चुनाव की तारीखें जल्द घोषित करवाई जाए और पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न कराया जाए। और हमारी सबसे प्रमुख मांग है कि जो प्रधानों को प्रशासक बनाया गया था जी। उन्हें प्रशासक पद से हटाया जाए। जी। लेकिन अब जब चुनाव में देर हुआ तो जो प्रधान प्रशासक बने हुए हैं ठीक है, पर अब वक्त आ गया है कि पंचायत चुनाव की तारीखें घोषित करके पंचायत चुनाव कराना, ये हमारी प्रमुख मांग है। जी। स्थितियां सामान्य है, कोविड जैसी स्थिति नहीं है कि कोई इमरजेंसी टाइप की है कि सरकार जो है कि संसाधनों का कोई अभाव है। और आप जिस तरह से बता रहे हैं राज्य निर्वाचन आयोग लगातार कह रहा है कि हमारे पास पूरी व्यवस्थाएं हैं। उस बीच पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर का लगातार बयान आ रहा था कि जिलों में बैलेट पेपर पहुंच रहे हैं और चुनाव अपने समय के अनुसार होंगे। तो अब ओम प्रकाश राजभर का आपसे बात हुई ओम प्रकाश राजभर जी से, तो उन्होंने उनका क्या कहना है इस टॉपिक पर, उनके कोई ओम बयान। प्रकाश राजभर जी जी, ओम प्रकाश राजभर जी से हमारी इस विषय में कोई वार्ता नहीं हुई है, ना तो हमारे संगठन के किसी पदाधिकारी की बात हुई है। पर कहीं ना कहीं इस चीज के लिए ओम प्रकाश राजभर बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। जी। उन्होंने प्रत्याशियों के साथ मजाक किया कि जी। पंचायत चुनाव समय पर होंगे, बैलेट पेपर जिले में पहुंच चुके हैं। जी। और प्रत्याशी जो अपने क्षेत्र में संघर्ष कर रहे थे जी। उनमें जो है उत्सुकता हो गई कि पंचायत चुनाव जल्द होगा और लोगों के बीच वो बने रहे। जी। इस और उसमें वो अपना आर्थिक तरीके से भी जो पैसे खर्च किए, समय भी खर्च किए, तमाम तरीके की उन्हें चीजों का सामना करना पड़ा। लेकिन पंचायत चुनाव समय से ना होने की वजह से प्रत्याशियों में ओम प्रकाश राजभर जी के प्रति बहुत आक्रोश है जी। कि उनकी वजह से बहुत सारी चीजें इधर से उधर हो गई हैं। एक तरह से अगर कहा जाए तो ओम प्रकाश राजभर जी ने प्रत्याशियों का समय और पैसा दोनों खराब किया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आपकी इस मुद्दे पर पंचायत चुनाव में हुई देरी के लिए विपक्ष के किसी पार्टी से कोई समर्थन मिला है या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से या उनसे कोई मुलाकात हुई आप लोगों की। जल्दी हमारी मुलाकात माननीय शिवपाल सिंह यादव जी से हुई थी।
जी। और जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के लखनऊ से हुई थी। जी। इस मामले में चर्चा चल रही है, आने वाले समय में कोई निर्णय निकलेगा। अभी तक तो हमें कोई समर्थन नहीं मिला है। आप लोगों ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी से भी मुलाकात की है, उनका इस मुद्दे पर क्या कहना है? डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी से हमारी मुलाकात होती है। केशव प्रसाद मौर्य जी के बयान की भी चर्चा किए थे कि वो जिस तरीके का बयान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रत्याशियों में नाराजगी है। जी। और तमाम तरीके की उनको बातें बताई गई कि जैसे ग्रामीण जनता में 13 करोड़ मतदाता होते हैं, जी। 7 लाख से भी ज्यादा प्रत्याशी होते हैं। जी। और इस तरीके की जो भी चीजें हो रही हैं पंचायत चुनाव में देरी, उससे कहीं ना कहीं जनता में और प्रत्याशियों में भारी आक्रोश है। तो उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया कि हम जल्द ही इस पर मुख्यमंत्री जी से बात करके आने वाले समय में आपको इस पर क्या निर्णय होगा, जल्दी आपको आप लोगों ने मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास किया? बिल्कुल, शायद हो सकता है कि सोमवार तक मुलाकात हो जाए अगले। इस मुद्दे पर ओम प्रकाश राजभर के बयान पहले आते रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी के भी बयान आए हैं, ब्रजेश पाठक जी से आप जी। लोगों की मुलाकात हुई ही है, लेकिन मुख्यमंत्री जी के हम्म। शायद इस पर कोई बयान आए हुए हो। क्या कोई बयान आया है उनका इस तरह नहीं से नहीं, समझौता होगी? मुख्यमंत्री जी के बयान नहीं है, पर मुख्यमंत्री जी जब प्रधानों को प्रशासक बनाया था उन्होंने, जी। तो वो शायद प्रयागराज में ही या किसी जगह गए थे, वो कह रहे थे कि हमने प्रधानों को प्रशासक बना दिया। कहीं ना जी। कहीं ये संवैधानिक दायरे के खिलाफ है कि प्रधानों को प्रशासक बनाया जाए, और इस बात को वो बहुत गौरवान्वित होकर बता रहे थे समाज के बीच में, जनता के बीच में, कि हमने जो है प्रधानों को प्रशासक बना दिया। और ऐसा बिल्कुल ही अन्यायपूर्ण है प्रत्याशियों के साथ। 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, फिर भी अभी सरकार की मंशा स्पष्ट नजर नहीं आ रही इस पर। तो आप इस पर क्या कहना बिल्कुल चाहेंगे कि अनुच्छेद 243 को आप किस तरह से देख रहे हैं इसमें? देखिए, आर्टिकल 243 ई और आर्टिकल आर्टिकल 243, जो जितने भी आर्टिकल बने हुए पंचायत चुनाव से संबंधित, जी। उन सभी चीजों में एक ही है कि 5 वर्ष के भीतर पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न करा लेना चाहिए। और इस बात को न्यायालय में भी रखा गया। अब न्यायालय पर भी सरकार का दबाव है जी। कहीं ना कहीं, क्योंकि जी। अगर सरकार का दबाव नहीं होता तो जो हमारी लखनऊ में याचिका चल रही थी, जिस पर 11 अगस्त को फाइनल हियरिंग थी, उस पर सुनवाई होने वाली थी, जी। उस सुनवाई को यहां से अमलगमेशन करके उस सुनवाई को लखनऊ हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया गया। जी। और इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने के बाद प्रक्रिया लंबित फिर से हो गई, आगे बढ़ गई प्रक्रिया। तो संविधान को मान कहाँ रहे हैं ये लोग? अगर संविधान को मान रहे होते तो निश्चित रूप से कुछ सोचते कि नहीं, पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का है तो हम 5 वर्ष करा दें। इस समय भाजपा की जो सरकार है वो संविधान के एक एक आर्टिकल को तार तार कर रही है। आप वकालत के पेशे से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि जो कोर्ट भी सरकार के दबाव में रहती है। बिल्कुल बिल्कुल दबाव में है। उससे कोई मतलब, वकालत के पेशे में हूं तो जी। ऐसा नहीं है कि मैं न्यायालय या सरकार के तलवेगिरी में रहूंगा। मैंने वकालत का क्षेत्र ही इसलिए चुना कि मुझे जो है फ्रीडम चाहिए। जी। अच्छा, आप लोगों को सरकार अगर बात नहीं मानती है, तो आप लोग का अंतिम बात क्या होगी, अंतिम लड़ाई क्या क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? अभी हम एक दो बार और अपनी मांग रखेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेंगे, जी। प्रयास करेंगे कि सरकार की आंखें खुल जाएं और पंचायत चुनाव की तारीखें घोषित करके पंचायत चुनाव 2026 में ही करा दिए जाए। अगर प्रदेश की सरकार नहीं जागती है, नहीं पंचायत चुनाव कराती है, तो आने वाले समय में हम प्रदेश के हर जिले, हर गांव में, हर विधानसभा में घूम के पंचायत चुनाव ना कराने की वजह से प्रदेश की जो सरकार है उसके खिलाफ हम सत्ता परिवर्तन यात्रा निकालेंगे। आप लोग धरने पर बैठे थे, 13 अगस्त को आप लोगों को जबरदस्ती डिटेन कर लिया गया पुलिस के द्वारा। उस पर आप क्या कहना जी। चाहेंगे कि आप लोगों को धरना देने के अधिकार से वंचित किया गया, जो कि एक मौलिक अधिकार है? इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, भाजपा सरकार में आप अधिकारों की बात मत करिए, क्योंकि इस सरकार में अधिकार का ही तो हनन किया जा रहा है। जी। हमारे मौलिक अधिकार, मतदान करना, हमारा धरना देना, ये सब हमारे अधिकार ही हैं, पर कहीं ना कहीं ग्रामीण जनता जो 13 करोड़ मतदाता हैं उनके अधिकारों को भी छीनने का काम किया है इन्होंने। जी। और ये 7 लाख पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों का अधिकारों का हनन किया है इन्होंने। तो धरना देना, उसके अधिकारों का हनन करना कोई बड़ी बात इनके लिए नहीं है। और भी बड़े बड़े ऐसे अधिकार हैं जिनका हनन लगातार आए दिन प्रतिदिन होता रहा है।
इस सरकार में। तो आगे आप लोग फिर से धरना देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा आंदोलन निरंतर जारी भी रहेगा, लगते सत्ता हैं परिवर्तन। जी। आप लोगों की लड़ाई सड़क जी पर जी भी चल रही है और कोर्ट में भी चल रही है। इस तरह आप दो एक जी, बिल्कुल समानांतर बिल्कुल। लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इस पर आपका क्या भी चल रही है। इस तरह आप दो एक जी बिल्कुल समानांतर बिल्कुल। लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना? सड़क पर धरना देने से बात बनने वाली नहीं है। इस पर आपका क्या कहना? आपके क्या नहीं, तर्क है इस देखिए पर? देखिए, न्यायालय न्यायालय पे हमें पूरा भरोसा है कि न्यायालय हमारे साथ न्याय करेगा। जी पर कहीं ना कहीं न्यायालय अगर न्याय में देरी कर रहा है, तो जी हमें जो हमारा दूसरा रास्ता है सड़क पर उतरना। इसलिए कहीं ना कहीं हमारी ये याचिकाएं जो है 27 फरवरी से न्यायालय में लंबित हैं, पंचायत चुनाव कराने के लिए और ओबीसी आयोग की प्रक्रिया को बनाने के लिए। और हम लोग सड़क पर आए हुए हैं, पहला आंदोलन हमारा 12 जून को हुआ था। जी तो कहीं ना कहीं हमने जो है 27 फरवरी से 12 जून तक का इंतजार किया जी न्यायालय का। जी और न्यायालय से आज भी हमें उम्मीद है कि माननीय न्यायालय जो भी निर्णय लेगा सही निर्णय लेगा, और तत्काल निर्णय लेगा, जल्दी निर्णय लेगा। लेकिन देरी को देखते हुए हम सभी लोगों को सड़क पर उतरने का काम करना पड़ा। अंतिम बात, आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से अभी तक तो मेरा यही अनुरोध है कि पंचायत चुनाव की तारीखें जल्द से जल्द घोषित कर दें, और जितने भी अधिकारों का हनन हुआ है प्रत्याशियों का और ग्रामीण जनता का, उनके अधिकारों को दिलाया जाए। और जिस तरह से आप बता रहे हैं, अगर सरकार चुनाव संपन्न नहीं कराती है, तो आप लोग ग्राम ग्राम जा करके 2027 के चुनाव में विधानसभा के आप लोग सरकार का काम बिगाड़ने का काम करेंगे। तो इस पे आप लोग टिके रहेंगे? न, हाँ बिल्कुल। ये बहुत समय की बात नहीं है, बस 10 दिन की बात है। 10 दिन से हमारी शुरुआत हो जाएगी। जी जी ये नहीं है कि हम अभी जब चुनाव और विधानसभा का तब जाएंगे, क्योंकि तब आचार संहिता लग जाएगी और उस समय हम लोग विलंब नहीं करेंगे, इसलिए अभी से ही शुरुआत करेंगे। 10 दिन का समय है सरकार के पास। अगर 10 दिन से 15 दिन के अंदर सरकार जो है वो पंचायत चुनाव की तारीखें नहीं घोषित करती है, तो हम लोग निश्चित रूप से सत्ता परिवर्तन यात्रा की तरफ चले जाएंगे। वकील साहब, एक आपसे बड़ा प्रैक्टिकल सा प्रश्न है कि अगस्त खत्म होने वाला है, लगभग सितंबर आने वाला है। अगर अभी तरफ चले जाएंगे। 10 दिन सरकार जो है वो। भी दी जाए, तो कब किस समय नहीं रहेगा, जी बिल्कुल संसाधनों का बिल्कुल। पूरा पंचायत चुनाव की तारीख अगर मैं थोड़ा सा भी अगर लेट हुआ। आपको एक जानकारी दे दूं। जी जानकारी ये है कि 2021 का जो पंचायत चुनाव हुआ था वो मात्र 35 दिन में खत्म हो गया था। जी 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 ठीक है। ऑलरेडी इनके पास मतदाता सूची आ चुकी है। जी पंचायतों के परिसीमन का कार्यक्रम पूरा हो चुका है। जी और ये 2011 की जनगणना के आधार पर इनको जो है आरक्षण जारी करना है। जी कहीं ना कहीं सरकार सिर्फ और सिर्फ ये जानबूझकर टाल मटोल कर रही है। जी। तो अगर चाहे कि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न करना है, तो 35 से 40 दिन के अंदर सारी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। लेकिन एक बड़ा पेच है ओबीसी आरक्षण वाला, और उस पे सरकार की शायद जी। दलील ये है कि अभी जनगणना जब हो जाएगी तब उसके बाद ओबीसी आरक्षण डिसाइड किया जाएगा, तब तो चुनाव और लंबा खिंच जाएगा। ओबीसी ओबीसी आरक्षण इनका सिर्फ चुनाव टालने का एक बहाना है। वास्तविकता यही है। जी उनको चुनाव नहीं कराना है, ओबीसी आयोग का बहाना है। अगर इनको चुनाव कराना होता तो ओबीसी आयोग की बात ओम प्रकाश राजभर ने नवंबर दिसंबर के आसपास में 2025 में ही कर दी थी। जी जी पर इसको टालते टालते इन्होंने ओबीसी आयोग का गठन जून में इसीलिए किया कि हम पंचायत चुनाव को टाल सकें, सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक। और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरा विपक्ष से अनुरोध है कि अभी तक जो पंचायत चुनाव में देरी हुई है, आवाज नहीं उठा रहे हैं, उसके लिए अगर जो भी साथी हमारे पंचायत चुनाव कराने के लिए आवाज उठा रहे हैं, हम लोगों का सहयोग करें ताकि पंचायत चुनाव हो सके। क्योंकि हम छोटे जनप्रतिनिधि होते हैं, और हमारा भी ख्याल अगर सरकार या विपक्ष नहीं करेगी तो हम कहाँ जाएंगे। लेकिन ये गांधी जी का सपना था कि पंचायतें समृद्ध रहें, और जो प्राथमिक स्तर पर यहाँ से शासन चालू होता है वो ग्राम ही है। लेकिन ये सरकार देखिए, गांधी के सपनों को कुचलने का आप प्रयास कर रही है। आप देखिए, गांधी जी के सपनों का जो हिंदुस्तान था, ग्राम स्वराज, जी इसी एक सपने को कुचलने के लिए नहीं काम कर रहे हैं। जी ये गांधी जी के सारे सपनों को कुचलने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जी ये लोग गांधीवादी नहीं, ये गुटसेवादी हैं। जी ये गुटसे के मानने वाले लोग हैं। इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ
महात्मा गांधी जी के सारे सपनों को कुचलने का काम कर रहे हैं। इनके बस में नहीं, नहीं तो महात्मा गांधी जी की फोटो भी हटा के उन्होंने राष्ट्रपिता जो है उन्हें भी हटा दें कि भैया हम बनेंगे। जी। अगर आपके और कुछ भी सवाल हो तो पूछ सकते हैं आप। शिवपाल जी यादव ने कहा कि आप लोग संघर्ष करिए, हम आपके साथ हैं, पर आश्वासन ही है वो। हमें मतलब हर तरीके से समर्थन चाहिए जो कि दिखे हमारे साथ। आश्वासन से हमारा काम नहीं होने वाला है। आश्वासन तो सरकार भी दे रही है। जी जी जी, वो हमें पक्ष भी दे रही, विपक्ष दे रही है। पीठ पीछे आप मुझे आश्वासन देंगे तो फिर उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। अच्छा, उसके बाद शिवपाल यादव जी का कोई बयान भी सार्वजनिक नहीं आया पंचायतों को लेकर के? नहीं नहीं, नहीं कोई बयान नहीं आया है। माननीय अखिलेश यादव जी का आया है। उन्होंने, जैसा कि हमने परसों उनको अपने संगठन का लेटर दिया था, जिसपे उन्होंने ये कहा कि आज उनके एक बयान में आया है कि हम पंचायतों का विशेष ख्याल रखेंगे, गांव का विशेष ख्याल रखेंगे। इस तरीके से उनके बयान आए हैं। इसका मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इशारों वो में तो बात पंचायतों के करते बारे में हैं। सोच रहे हैं, लेकिन पंचायत प्रत्याशियों की भी आवाज को बुलंद करें ताकि पंचायत चुनाव हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी। इस लड़ाई में हम आपको शुभकामनाएं दे सकते हैं कि आप लोग सफल हो, पंचायत के चुनाव अपने समय के अनुसार हो जाए। हालांकि लेट तो हो रहा है, फिर भी मैं उम्मीद करता हूं 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव की इस लड़ाई में आप लोग सफल हो। बहुत धन्यवाद आपको। ठीक सर, धन्यवाद, नमस्कार। Thank you.